हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में जो इस वर्ष पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती हमें मिलने वाली है, इस भर्ती को आने से पहले अपने उत्तराखंड के युवा साथियों को बीते दिन एक आर्टिकल ने बड़ा झटका दिया। जब उसका आर्टिकल में हमारे युवा साथियों ने पढ़ा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के 3500 पदों को यहाँ पे कम कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, सीधी भर्ती पर बड़ा असर पड़ेगा। यह आर्टिकल में जब हमारे युवा साथियों ने पढ़ा और देखा तो बड़ा झटका यहाँ पर लगा। तो डीजीपी अशोक कुमार जी तक यह खबर चली गई और डीजीपी अशोक कुमार जी ने आज हमारे युवा साथियों को यह सूचना दी है कि इससे क्या होगा, क्या इससे सीधी भर्ती पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती कब तक आने वाली है, इस वर्ष कब तक आएगी, इस पर आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं। पहले जानते हैं साथियों, जो 3500 पद कम होने की बात कही जा रही है उसका आखिरकार सीन क्या है। तो डीजीपी अशोक कुमार जी ने कहा कि पद कम होने से सीधी भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए इस पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो डीजीपी अशोक कुमार जी ने कहा कि पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल और एसआई के बदले सिपाही के जो 3500 पद कम होने से सीधी भर्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मूल ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जबकि हेड और एसआई के पद भी सिपाही से ही भरे जाते हैं, जिससे उतने ही पद सीधी भर्ती के खाली होंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रमोशन से यहाँ पर आगे प्रमोशन जिन पदों पर हुआ है, जैसे हेड कांस्टेबल से एसआई में, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में जो पद आए हैं साथियों, कांस्टेबल से ही आए हैं। यानी कांस्टेबल से आगे यदि प्रमोशन उनका हुआ है तो कांस्टेबल के जो पद हैं मित्रों, वो क्या हो गए, उनके अनुसार वो क्या हो गए, रिक्त हो गए। उनका कहना है कि उससे वो पद खाली हो गए। उन्होंने कहा कि इसमें बेरोजगारों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डीजीपी सर ने कहा कि हेड कांस्टेबल और एसआई के पद सिपाही के प्रमोशन के ही पद हैं, यानी उनके लिए भी भर्ती सिपाही से ही होगी। ऐसे में सीधी भर्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सीधी भर्ती पर इसका सवाल ही पैदा नहीं होता असर पड़ने का। दरअसल हाल ही में पुलिस विभाग ने एसआई के 750 नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि हेड कांस्टेबल के 750 पद भी बढ़ाए गए हैं, जिन पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबलों की पदोन्नति की गई है। तो सीधे सीधे यहाँ पर 3500 पद जो है, जो हमारे नए सृजित किए गए थे, उनको यहाँ पे इस सीधी भर्ती से जोड़ दिया इन लोगों ने। और यहाँ पर ये पद क्या हो गए मित्रों, सीधे क्या हो गए, सरेंडर हो गए। तो सीधी भर्ती के 3500 पदों को एसआई और हेड कांस्टेबल के पदों में बदल दिया गया है। ऐसे में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल पद केवल 14,003 ही रह गए हैं। कहा जा रहा है कि इससे सीधी भर्ती में कांस्टेबल के 3500 पद भर्तियों का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने फिर कहा कि विभाग में सीधी भर्ती के 3500 पद हेड कांस्टेबल और एसआई में बदले हैं, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पदों को यहाँ पे कोई घटा बढ़ाया नहीं गया है। इन पदों को सिपाही से ही भरा जा रहा है, यानी 3500 हेड कांस्टेबल और एसआई में प्रमोशन के बाद 3500 कांस्टेबल के पद भी खाली होंगे, जिनको सीधी भर्ती से भरा जाएगा। तो यह सूचना हमारे डीजीपी सर ने हमारे युवा साथियों को दी है, जो इंतजार कर रहे थे नई कांस्टेबल भर्ती का। तो मेरे प्यारे उत्तराखंड के साथियों, आप लोग तैयारी में जुटे रहेगा। आप लोगों को जानकारी है कि पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का जो है प्रस्ताव बनकर तैयार है। जल्द ही इस प्रस्ताव को हमारे कार्मिक विभाग के पास, शासन के पास भेजा जाना है। कार्मिक विभाग शासन यदि इसमें हरी झंडी दे देता है तो इसके बाद इस भर्ती प्रस्ताव को अध्याचन के रूप में विभाग को यहाँ पर हमारे भर्ती बोर्ड को दिया जाएगा और भर्ती बोर्ड समय अनुसार इसमें विज्ञापन निकालेगा। तो इस पर आपको पल पल के अपडेट देने में हमेशा तत्पर हूँ। इससे जुड़ी कोई भी भर्ती अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। नए हो चैनल पर जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन, ताकि आप लोग उत्तराखंड की इस भर्ती की और अन्य भर्ती की आपको पल पल के अपडेट समय रहते पहुँच पाए। तो फिर न्यू अपडेट के साथ मैं जुड़ूंगा, देखते रहेगा और जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।